सो जुत्सु काइसेन चैप्टर 231 के स्टार्ट में कुसाकाबे पूछता है कि क्या तुम लोग में से किसी ने गोजो से सीरियस पंच लिया है, जिस पर पांडा कहता है कि मैंने ट्राई किया था पंच करने का बट उसे टच नहीं कर पाया। यूटा कहता है सीरियसली पंच का मतलब उसके लिमिटलेस से एक ब्लो लेना, तो मैंने लिया है। एंड हाकारी भी कहता है मैंने भी लिया है। नेक्स्ट कुसाकाबे कहता है गोजो अपने फिस्ट में कर्स एनर्जी फ्लो करता है एंड ब्लू से चीज़ों को ऑब्जॉर्ब भी करता है। तो बेसिकली यहाँ पे गोजो का पंच एक नॉर्मल पंच से कितना ज़्यादा ज़ोर का लगता है वो बताया गया है। एंड अगर इसको टेक्निकल मतलब रियलिटी में एक्सप्लेन करें, समझ लो कि आपका सर पकड़ के किसी ने दीवार पे मार दिया है, उस तरीके से वो पंच लगता है। और इस पर यूटा और हकारी का रिएक्शन भी है कि उन्होंने उल्टी कर दिया था जब उनको पंच पड़ा था। नेक्स्ट यूजी कहता है कि नानामी ने एक बार उसे कहा था कि अगर तुम एक जुजुत्सु सॉर्सरर बनना है तो खुद को गोजो से कंपेयर मत करना। वो बंदा क्रिटिकल हिट्स को एक के बाद एक मारता है एंड उसके साथ कॉप अप करना मुश्किल है। एंड में नानामी कहता है कि अगर छोटी मोटी बात बोलूँ तो उसके साथ कीप अप करना या उसके लेवल पे पहुंचना मुश्किल है, और अगर तुम पहुंच भी गए ना उस लेवल पे तो वहाँ पे सस्टेन करना भी मुश्किल है। और वो तो हमने इस फाइट में देख ही लिया। गोजो सिर्फ मतलब हवा नहीं बना था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट कुसाकाबे कहता है मैं जो कहना चाहता हूँ उस पूरे बात का ये पॉइंट है कि इस पॉइंट के बाद से गोजो क्या करेगा इसका आइडिया मुझे भी नहीं है, तो मुझे पूछना मत। अगर हम देखें तो जब से फाइट स्टार्ट हुई ना कुसाकाबे एक इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन दिए जा रहा है कि गोजो अब क्या कर रहा है, गोजो अब क्या कर रहा है, सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहा है। बट अब गोजो ने वो लिमिट पार कर दी है जहाँ अब कुसाकाबे भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि गोजो अब क्या करेगा आगे। एंड बेसिकली गोजो सबकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कर दिया है यहाँ पे। एंड जिस तरीके से फाइट जा रही है ना, कुछ भी हो सकता है। एंड गोजो और सुकुना के बीच में अभी इस पॉइंट पे दोनों कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना, स्पेशली गोजो ने इतने सारे ट्रिक्स पुल ऑफ किए ना कि क्या ही बताओ। नेक्स्ट पैनल गोजो का है जो सुकुना को कैरी कर रहा है एकदम कैरी बैग के जैसे, एंड इधर उधर उड़ा उड़ा के मारे जा रहा है। एंड ये इतना सेटिस्फाइंग लग रहा है ना। सुकुना भले कितना भी कूल हो, लेकिन उसका जो कॉकी एटीट्यूड है ना एकदम, कि मतलब मैं ही हूँ जो हूँ, जो कि गोजो में भी है। बट गोजो का एटीट्यूड इतना साउंड नहीं करता है ऐसे जितना सुकुना का साउंड करता है। एंड जो गोजो उसको धो रहा है ना, तो ये देख के तो मुझे तो बहुत सेटिस्फाइंग पैनल लगा ये। मैं किसी की तारीफदारी नहीं कर रहा हूँ, बस कह रहा हूँ कि मुझे ये सेटिस्फाइंग लगा। और फिश फाइट की बात आ रही है तो इस पूरे फाइट में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गोजो ने सुकुना को पीटा है। आप चाहिए तो पूरी फाइट को रिज्यूम करके स्टार्टिंग से देखो। जब हैंड कॉम्बैट की बात आई है ना, तो गोजो के ऊपर एक अपर हैंड है। वो मार्शल आर्ट्स या जो भी कहो जुजुत्सु वो अच्छे से कर रहा है, वो दे रहा है टक्कर सुकुना को। नेक्स्ट जो चीज़ स्पॉयलर्स में सबको शॉक की थी, गोजो का क्लोन्स यूज़ करना। तो अगर आपने नरूटो या कोई और एनीमे देखा है तो आपको ये क्लोन्स वाली टेक्निक के बारे में पता होगा, जहाँ एक से ज़्यादा खुद के क्लोन्स बनाते हैं लोग। और क्लोन का फंडा यही होता है कि हम हमारा खुद का एक डुप्लीकेट बना के कुछ काम कर सके, और वो क्लोन चीज़ों को छू सकते हैं। यहाँ पर ये क्लोन्स नहीं है, मुझे लगता है कि ये सब एक मिराजिंग टेक्निक है। क्लोन्स को टच किया जा सकता है, पर यहाँ कोई भी क्लोन कुछ अलग नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप अपना खुद का क्लोन बनाओगे तो वो चीज़ें आपके साथ सेम नहीं करेगा। यहाँ पर गोजो एक सर्कल बनाया है, सारे ऐसा लग रहा है कि क्लोन सर्कल में ही भाग रहे हैं, जो कि नहीं है, ये एक मिराज है। एंड क्योंकि गोजो उतना फास्ट मूव कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे गोजो आ गए हैं। एंड सुकुना गोजो के पंच को रोकता है जब गोजो उसे पंच करता है। और आप देखोगे तो गोजो पंच करता है तो बाकी सारे जो मिराज हैं वो भी सेम ही पंच ट्राई करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि अलग से जाके कुछ करे। जबकि क्लोन्स जो होते हैं वो चीज़ें थोड़ी सी अलग वे से करते हैं, हमने देखा है। एंड सुकुना गोजो के पंच को रोक लेता है एंड पंच करता है गोजो को वापस। एंड गोजो इस बार उस पंच को ब्लॉक करता है एंड उड़कर ट्रैफिक लाइट पर जाके बैठ जाता है, जो कि मुझे सच में बहुत फनी लगा। नेक्स्ट हमें महारागा के बारे में एक इन्फो मिलता है कि जब महारागा को समन किया जाता है ना, तो बोला जाता है विद दिस ट्रेजर आई समन। तो यहाँ लिखा है मैनिफेस्ट महारागा अलॉन्ग विद दैट व्हील रिप्रेजेंट कंप्लीट सर्कुलेशन एंड हार्मनी। तो बेसिकली जो व्हील के साथ ये बोल के बुलाया जाता है ना, विद दिस ट्रेजर आई समन, ये एक एग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है महारागा के साथ, जो भी यूज़र उसे बुलाता है। और एक बार महारागा आ गया और उस पर तुमने अटैक किया तो व्हील घूमना शुरू हो जाएगा और अडेप्ट करना शुरू कर देगा।
एंड इसी के तुरंत बाद व्हील घूमने लगता है। गोजो कहता है जब सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज़ कर रहा है मुझे टच करने के लिए, तब व्हील ब्लैक हो जाता है। तो उस वक्त एडेप्टेशन का प्रोसेस रुका हुआ है, ये कहना गलत नहीं होगा। और सुकुना खुद का डोमेन एक्टिवेट नहीं कर सकता, पर वो डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज़ कर सकता है, क्योंकि गोजो ने जो हिस्सा ब्रेन का डैमेज किया है सुकुना का, वो इंचार्ज था बैरियर टेक्निक्स के रिलेटेड। तो ब्रेन का सुकुना के ब्रेन का वही हिस्सा डैमेज हुआ है जो बैरियर्स टेक्निक्स को कंट्रोल करता है, और वो डोमेन एम्पलीफिकेशन और बाकी चीज़ों का यूज़ कर पा रहा है। गुड। एंड सुकुना कहता है कि ताकि मोहरोगा टेक्निक्स को अडेप्ट ना कर सके, गोजो उसकी कर्स टेक्निक लिमिटलेस के अलावा कुछ यूज़ नहीं कर रहा है। एंड जो कि गोजो की तरफ से एक एक्सपेक्टेड ऑप्शन था, सुकुना ये भी कहता है। एंड जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है दोनों की फ़ाइट कंटिन्यू होती है। और यार इस पूरी फाइट को देख के ना मुझे लग रहा है कि काश मेरे पास गोजो के पावर्स होते रहे। सच से बहुत कूल पावर्स। आप किसी भी चीज़ को अपने पास आके रोक सकते हो यार। कोई आपको बुलेट मारे, कुछ भी मारे, भाई आके सीधा सामने गोली वोली रुक जाएगी। और कोई कहता है कि सुकुना मोहरोगा को बाहर क्यों नहीं बुला रहा है। मेमे कहती है कि उसे लगता है कि व्हील ने अनलिमिटेड वर्ल्ड को 5 बार अडेप्ट कर लिया है। हाकारी ऐड करता है कि इसका मतलब गोजो के टेक्निक को अडेप्ट करने के लिए उसे बार बार घूमना पड़ेगा। कुसाकाबे कहता है कि ये पॉसिबल है, कंसिडरिंग ये दोनों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल बस इनके सामने एक वर्ड है। वेल कुसाकाबे पूरी तरह अब इस फाइट से ब्लोन अवे हो चुका है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है यार। हमारी ही तरह कुसाकाबे का रिएक्शन आ रहा है। और यहाँ मुझे एक चीज़ नहीं समझी कि मोहरोगा के व्हील को तो एक बार अटैक हुआ तब अडेप्ट कर लेता है ना, अटैक से। पर अब ये मेन नया आया है कुछ कि उसको स्पिन्स लगेंगे, नंबर ऑफ स्पिन्स। जैसे हमने पास्ट में जहाँ पढ़ा था, हो सकता है मैं गलत हूँ, मोहरोगा के व्हील अगर आपने एक बार अटैक किया तो वो तुरंत उस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा। तो क्या गोजो एक एक्सेप्शन है इस चीज़ के लिए? ये जो नंबर ऑफ स्पिन्स की बात हो रही है, अगर मोहरोगा अडेप्ट किया नंबर ऑफ स्पिन्स के बाद, कुछ नंबर जो कि आगे बताया भी गया 5, उसके बाद अगर मोहरोगा लिमिटलेस को अडेप्ट कर लिया, तो लिमिटलेस को सिर्फ अडेप्ट करेगा कि उसके सारे नेचर को, ब्लू, रेड, हॉलो, पर्पल सबको अडेप्ट करेगा, या सिर्फ लिमिटलेस, वो तो अभी आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट, सुकुना को 4 स्पिन्स टोटल चाहिए और 1 स्पिन हो गया और बचे 3 स्पिन, और 3 स्पिन्स बचे हैं। इसके बाद मोहरोगा इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लेगा, जिस पर सुकुना कहता है कि लगता है अब हमारे पास एक काउंटडाउन है उस वक्त के लिए जब मैं तुम्हारे फेस पे से वो स्माइल उड़ा दूंगा। जिस पर गोजो सुकुना को चिढ़ाता भी है। एंड गोजो कहता है कि इसके पहले तुम 3 स्पिन्स को पूरा करके मेरे को कुछ अडेप्ट करो, मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड यहाँ पर ये चैप्टर पूरी तरह ख़त्म होता है। इसके बाद एक पैनल है जो कि थोड़ा इंटरेक्शन टाइप है। एंड इसमें काशिमो का रिएक्शन देखो यार। ये रिएक्शन तुमको वो नहीं लग रहा कि जब तुम बाज़ार से 1500 की चीज़ 150 में बार्गेन करके लाओ और तुम्हारी माँ एकदम खुश हो जाए? जस्ट किडिंग। काशिमो का रिएक्शन से लग रहा है कि सुकुना के बाद उसको कोई और स्ट्रॉन्गेस्ट मिला है। काशिमो का रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि गोजो के लिए जो अंदर उसके रिस्पेक्ट है वो शायद बड़ी है, क्योंकि हमें पता है कि उसका अल्टीमेट टारगेट सुकुना था, बट अब शायद उसके लिस्ट में एक और नाम ऐड हो चुका है। वेल, इस चैप्टर में इतना ही था। वीडियो को लाइक कर देना, बताना आपको चैप्टर कैसा लगा, एंड आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। कियोत्सुके, सायोनारा।